आगे रहेगी और बाकी रंग की साड़ी वाली माताएं पीछे रहेंगी, इसीलिए ना आप लोग पीछे हो जाओ। ये जूते जो है ना, आपके जूते वहाँ रख दो, या तो भी इसको छुपा लो इसमें। हाँ ऐसे चालू कर दो। डीजे चालू करो भाई। नारियल दो ना, वो चक्के के पास रखना। ये नारियल लेके आओ जल्दी। नहीं ये ठीक है ना, बीच में है। हाँ हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रखते घर रख लो, अगर कोई उतार देना। हाँ उसको बांधना पड़ेगा, वो तो वैसे फूट जाएगा। इसको बाहर उसके नीचे रख लो ना, सके के नीचे रख। ठीक है वहाँ पर नारियल देना, वो निकाल के मिल गया। शिव का संगहनो बदल रहा वरना दे बदल रहा वरना दे ऐसा अद्भुत है नजारा कभी न देखा होगा तुमने 41 फुट है शिव की आओ सारे दर्शन करने ज्योतिर्लिंगम के दर्शन से कट जाएंगे सभी दोनों तो मिट जाएगा मन का द्वेष गूंजेगा शिव का संदेश मरने की धरती पर आज गूंजेगा शिव का संदेश आओ विठ्ठल नगर में आओ शिव का दर्शन पाओ जीवन सफल बनाओ
4 बजे तक आरोप सिमरनी की धरती पर मुझे शिव का संदेश सुन लो प्यारे भाई बहनों बदल रहा अपना देश। ज्योतिर्लिंगम के दर्शन से हट जाएंगे सभी गले। दिसंबर 2025 शनिवार दोपहर 1 बजे कृष्ण कुंज टेबल पर आप सभी भाई बहनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। अतः आप सभी इस सुअवसर का लाभ उठाएं, सब परिवार पधारे और पुण्य कमाएं। याद रखिए भाइयों और बहनों, अभी नहीं तो कभी भी। ओम शांति। शिव का संदेश सुन लो प्यारे भाई बहनों बदल रहा अपना देश। प्यारे भाई बहनों बदल रहा अपना देश। ऐसा अद्भुत है नजारा कभी न देखा होगा तुमने। आओ सारे दर्शन करने, आओ सारे दर्शन करने। ज्योतिर्लिंगम के दर्शन से कट जाएंगे सभी कले।
अपना जीवन सफल बनाओ। दिसंबर 2025 शनिवार दोपहर 1। परमात्मा शिव के साथ परमात्मा प्रत्यक्षता का पावन उद्घोष लेकर दिव्य शिव महापुराण कथा ज्ञान भव्य तथा अनेक अलौकिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है। आने वाले नव वर्ष के अवसर पर अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर स्वर्णिम नवयुग में प्रवेश करें। एक ही स्थान पर लाभ उठाएं 3 दिव्य कार्यक्रमों का। इस भव्य आयोजन का एक अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ दृश्य होगा 41 फीट ऊंचा विशाल ज्योतिर्लिंगम दर्शन, जो अपनी दिव्य आभा से हर आत्मा को पवित्र तत्व, शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कराएगा। ज्ञान का दोपहर का सत्र जीवन के उज्ज्वलों को सुलझाने और महाकाल का सत्य परिचय देने शिव महापुराण कथा के कथाधारी राजनीति के समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे आरोग्य और प्रदर्शनकारी सत्र शरीर के दुकान पर रुक जा कथा स्थल विठल नगर, पानी की टंकी के पास टिमरनी। कथा का 41 फीट शिवलिंग दर्शन, आध्यात्मिक चरित्र निर्माण प्रदर्शनी, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन शिविर प्रातः 7 बजे से 8 बजे। ब्रह्मा कुमारी नीलम देवी जी म्यूजिकल एक्सरसाइज प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे तक। आयोजक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय टिमरनी। संपर्क 9754368626 या फिर 7828955369। निकाल लेना यार, निकाल लेना।
भव्य आयोजन का एक अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ दृश्य होगा 41 फीट ऊंचा विशाल ज्योतिर्लिंगम दर्शन, जो अपनी दिव्य आभा से हर आत्मा को पवित्र कंपन, शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कराएगा। ज्ञान गंगा दोपहर का सत्र जीवन की उलझनों को सुलझाने और महाकाल का सत्य परिचय देने शिव महापुराण कथा लेकर पधार रही है राजयोगिनी पीके नीलम दीदी जी। समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। प्रातःकालीन सत्र शरीर को निरोगी और मन को तनावमुक्त बनाने के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज और खुशनुमा जीवन शिविर। समय सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक। पावन तिथियां और स्थान। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होगा मंगल कलश यात्रा 27 दिसंबर 2025 शनिवार दोपहर 1 बजे से। कृष्ण शिव का वरण दिन रात होने के अंग संग हो जाए शिव मेरा जीवन। हर सांस में हो शिव का सिमरन, हर बात में हो शिव का वरण, दिन रात होने के अंग संग हो जाए शिव मेरा जीवन। ईश्वर तेरा नशा चढ़ा, एक पल में जीवन सफल हुआ। चढ़ा के तेरे संग करन, सतरंगी आंगन बने हुआ। चढ़ा के तेरे संग करन, सतरंगी आंगन बने हुआ। हर सांस में हो शिव का सिमरन, हर बात में हो शिव का वरण। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिमाही के इतिहास में पहली बार नए साल 2026 का आगाज परमात्मा शिव के साथ। परमात्मा प्रत्यक्षता का पावन उद्घोष लेकर दिव्य शिव महापुराण कथा, ज्ञान महायज्ञ, भव्य मंगल कलश यात्रा तथा अनेक अलौकिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है। आने वाले नव वर्ष के अवसर पर अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर स्वर्णिम नवयुग में प्रवेश कर एक ही स्थान पर लाभ उठाए इन दिव्य कार्यक्रमों का। इस भव्य आयोजन का एक अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ दृश्य होगा 41 फीट ऊंचा विशाल ज्योतिर्लिंगम दर्शन, जो अपनी दिव्य आभा से हर आत्मा को पवित्र कंपन, शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कराएगा। ज्ञान गंगा दोपहर का सत्र जीवन की उलझनों को सुलझाने और महाकाल का सत्य परिचय देने शिव महापुराण कथा लेकर पधार रही है राजयोगिनी जी की नीलम दीदी जी। समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। आरोग्य और शांति। सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप सभी को सहर्ष आमंत्रित कर रहा है। श्री शिव महापुराण कथा में 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक रोज दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक विठल नगर पानी की टंकी के पास तिमरनी। ओम शांति। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप लोग को जो जल दिया जा रहा है उसका डिस्पोजल विशाल ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं श्री शिव महापुराण कथा कलश यात्रा 27 दिसंबर 2025 दोपहर 1 बजे से ब्रह्मा कुमारी स्टिमरनी से 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक श्री शिव महापुराण कथा कथा स्थल विट्ठल नगर पानी की टंकी के पास टिमरनी। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक। विशेष आकर्षण 41 फीट शिवलिंग दर्शन आध्यात्मिक चरित्र निर्माण प्रदर्शन। कथावाचक राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीलम दीदी जी। म्यूजिकल एक्सरसाइज प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे तक। आयोजक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय टिमरनी। संपर्क 9754368626 या फिर 7828955369। टिमरनी के इतिहास में पहली बार नए साल 2026 का आगाज परमात्मा शिव के साथ। टिमरनी शहर में पहली बार परमात्मा प्रत्यक्षता का पावन उद्घोष लेकर दिव्य शिव महापुराण कथा, ज्ञान महायज्ञ, भव्य मंगल कलश यात्रा तथा अनेक अलौकिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है। इस भव्य आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारी आया रे मंगल अवसर आया रे नारी तैयारी महोत्सव की। टिमरनी के इतिहास में पहली बार नए साल 2026 का आगाज परमात्मा शिव के साथ। परमात्मा प्रत्यक्षता का पावन उद्घोष लेकर दिव्य शिव महापुराण कथा, ज्ञान महायज्ञ, भव्य मंगल कलश यात्रा तथा अनेक अलौकिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है। आने वाले नव वर्ष के अवसर पर अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर स्वर्णिम नवयुग में प्रवेश करें। एक ही स्थान पर लाभ उठाएं 3 दिव्य कार्यक्रमों का। इस भव्य आयोजन का एक अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ दृश्य होगा 41 फीट ऊंचा विशाल ज्योतिर्लिंगम दर्शन, जो अपनी दिव्य आभा से हर आत्मा को पवित्र कंपन, शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कराएगा। ज्ञान गंगा दोपहर का सत्र जीवन की उलझनों को सुलझाने और महाकाल का सत्य परिचय देने शिव महापुराण कथा लेकर पधार रही है राजयोगिनी बीके नीलम दीदी जी। समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। आरोग्य और शांति प्रातःकालीन सत्र, शरीर को निरोगी और मन को तनाव मुक्त बनाने के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज और खुशनुमा जीवन शिविर। समय सुबह 6:30 से 8 बजे तक। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होगा मंगल कलश यात्रा 27 दिसंबर 2025 शनिवार दोपहर 1 बजे कृष्ण कुंज कॉलोनी से। शिव महापुराण कथा 28 दिसंबर। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आती हैं हर पल, दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन नाचल। आ जाओ मेरे लाडलो, राजे
परमात्मा शिव के साथ परमात्मा प्रत्यक्षता का पावन उद्घोष लेकर दिव्य शिव महापुराण कथा, ज्ञान महायज्ञ, भव्य मंगल कलश यात्रा तथा अनेक अलौकिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है। आने वाले नव वर्ष के अवसर पर अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर स्वर्णिम नवयुग में प्रवेश करें। एक ही स्थान पर लाभ उठाएं 3 दिव्य कार्यक्रमों का। इस भव्य आयोजन का एक अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ दृश्य होगा 41 फीट ऊंचा विशाल ज्योतिर्लिंगम दर्शन, जो अपनी दिव्य आभा से हर आत्मा को पवित्र कंपन, शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कराएगा। ज्ञान गंगा दोपहर का सत्र, जीवन की 1 बजे। कथा का समय 28 दिसंबर से 3 जनवरी, रोजाना दोपहर 1 से 4 बजे। स्थान पानी की टंकी के पास, विठल नगर, तिमरी। विशेष आकर्षण रोज सुबह 6:30 से 8 बजे म्यूजिकल एक्सरसाइज और खुशनुमा जीवन शिविर। स्थान विठल नगर, तिमरी। निवेदक ब्रह्मा कुमारी तिमरी। समय कम है और अवसर बड़ा। ओम शांति। कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है।
हाथ लगा दिए ना। अब उधर सूर आ रहा है, क्या करना? लंबा चल, लंबा नहीं खड़ा हो जा, ऊपर हाथ चल। पिता परमात्मा शिव बाबा की इस छत्र छाया के अंदर इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम सभी ने परमात्मा की उन दिव्य शक्तियों का अनुभव करना कि आप इस मंच पर अपना स्थान लें। शिव की इन ज्ञान गंगाओं का आज हम दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम सर्वप्रथम उस जगत नियंता सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करके प्रारंभ करेंगे। तो हम सभी ले चलें अपनी अंतर चेतना को उस सर्वोच्च सत्ता के साथ।
आज हम सभी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं बहनों देखिए इधर इधर जरा बहन जी देखिए हाथ लगा आयो रे आज मंगल
जो हम सभी आत्माओं की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, इसी की संकल्पना को लेकर हम दीप प्रज्वलन की इस कार्यविधि को संपन्न करने जा रहे हैं। मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन की इस कार्यविधि को संपन्न करें। मैं मंच पर उपस्थित हमारी देवी बहनों से भी निवेदन करूंगा, माउंट आबू से पधारे हमारे स्वर्ग में आएगा, भारत सोने फिर से
रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अभी हम सभी आरती करेंगे। सके
भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनूहरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ विश्वातश्चक्षुरुद विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुद विश्वातस्पाद संबाहुभ्यां नमति संवत्त्रयैर्व्यावां भूमि जनयन् देव एकः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से दुआओं के साथ धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज से 25 साल पहले जब मैं होशंगाबाद में थी तो मेरा इतना शुभ संकल्प रहता था कि काश टिमरनी में भी सेंटर होता तो कितना अच्छा होता। गली गली कई मकान ढूंढे हमने, लेकिन बाबा को चिंता थी। किसकी चिंता थी? बाबा ने कहा बनाए बनाए राजेश भैया, मुकेश भैया, ये सब यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये सोने में सुहागा हो गया। तो बहुत दिल के अरमान थे, संकल्प थे हमारे कि बाबा ने मुझे जिले में बिठाया है, लेकिन हमारा टिमरनी क्षेत्र खाली पड़ा है। कई जगह स्थान देखे हमने, फिर बहनों को भी बिठाया और धीरे धीरे वो शुभ कामनाओं का फल आज आप सब देख रहे हैं जो फलीभूत हुआ है। आदरणीय हमारी नीलम दीदी कहाँ की है पता है? वो भी सागर की है। ज्ञान सागर में डुबकी लगा रही है, लेकिन है सागर की। और आज से 42 साल पहले जब हम सागर से निकले थे तो कोई एक भी ब्रह्मा कुमारी नहीं निकली थी। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि शुभ संकल्प हमारे रहते हैं तो कार्य हमारा हुआ पड़ा है। जैसे अभी बाबा ने वाणी में एक बहुत अच्छी बात बोली थी। बाबा ने कहा वो 108 ज्ञान गंगाएं धरती पर आएंगी। तो मैं आज देख रही हूँ हमारी सभी माताएं कलश लेकर के इतनी भावना श्रद्धा से चल रही थी, तो आप एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रही थी। भाई भी खूब झंडे हिलाते हुए चल रहे थे। ये सब क्या था? ये शिव बाबा की बारात थी और स्वयं शिव बाबा उसमें आगे चल रहे थे और सारी उनकी ये पार्वतियां पीछे पीछे चल रही थी। तो मेरी यही शुभ भावना है कि कोई भी लास्ट में एक आत्मा ऐसी ना रह जाए जो ये कहे मेरा पिता आया और मुझे आपने बताया क्यों नहीं। तो इसके निमित्त हमारी जो बहनें हैं यहाँ हरदा जिले में टिमरनी में, राजेश भैया, सभी भाई बहनों के लिए दिल से बहुत 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 दुआओं के साथ है। ओम शांति, ओम शांति। जन जन तक पहुँचे और हमारे बीच में बीके पंकज भाई एक परमात्मा शक्तियों से ओतप्रोत एक ऐसा सुंदर गीत लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। हमारे बीच सिवनी बनापुरा से पधारे हैं। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। ठीक,
मैं आदरणीय सुनीता दीदी जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में होशंगाबाद से पधारे हैं, आप भी आज के इस कार्यक्रम। आज इतनी सुंदर भव्य कलश यात्रा निकली, प्यारे शिव बाबा और बाबा की इन शिव शक्तियों ने हमारे यहाँ इस टिमरनी में एक शिव बाबा का अलख जगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज आप इतने बैठे हैं और ये कार्यक्रम 7 दिन तक और चलना है, तो हर एक आज ये प्रॉमिस करके जाना कि जितने हम यहाँ हैं कल एक एक अनेकों को अपने साथ लेकर आएंगे। जैसे भक्ति में हम देखते हैं ना, जब कहीं तीर्थ पर जाते हैं तो तीर्थ पर जाने के पहले सबसे कहते हैं आप भी चलो तीर्थ करने, आप भी चलो, आप भी चलो, परिवार वालों से, आस पड़ोस वालों से। ऐसे ही यहाँ पर प्यारे शिव बाबा का संदेश हमें मिलेगा, उसके लिए कल से औरों को संदेश देकर के लेकर के आएंगे। दूसरी बात, यहाँ से हमें शिव बाबा का बहुत सुंदर परिचय मिलेगा। इस परिचय की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि वर्तमान समय हम भगवान को लेकर भ्रमित हैं। जब परमात्मा की बात आती है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, तो जितने मुंह उतनी बातें सामने आती हैं। लेकिन इतनी सारी परिचय पहचान के साथ भगवान को याद करना असंभव है। तो भगवान का एक सत्य परिचय, एक सटीक परिचय जो हमारी बुद्धि को वहां तक पहुंचा दे, अर्थात हमारे मन बुद्धि को हम प्रभु परमात्मा में लगा सके, वो परिचय आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा, हमें भगवान को मन बुद्धि में लगाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वर्तमान समय संसार रसातल में जा रहा है। हम सब जानते हैं ये समय कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? कलयुग का समय। इस कलयुग में भी धीरे धीरे देखते 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 इतना परिवर्तन आ गया कि धीरे धीरे कई प्रकार की अज्ञानता और बढ़ गई, विकार और बढ़ गए, बीमारियां और बढ़ गई, पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचारी और बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे ये वातावरण और खराब होता जा रहा है। ऐसे समय पर हम सबको आवश्यकता है आत्मिक शक्ति की, और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है परमात्मा शक्ति की, क्योंकि वो ज्ञान का सागर एक ही है जो हम सबको, हम सभी आत्माओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे आत्मा के दीपकों को जलाने के लिए इस कलयुग के अंत में इस धरती पर आए हुए हैं। इन 7 दिनों में आप परमात्मा की वो सुंदर कथा हमारी हमारे शहर में सभी को बोला है कि यहाँ टिमरनी में क्या हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, प्यारे बाबा का संदेश दिया जा रहा है। जो भी हमारे पहचान के हैं भाई बहन है, उन सभी को लेकर के आए। मेरी यही शुभ भावना है कि ये कार्यक्रम बहुत बहुत सफल हो, प्यारे बाबा का संदेश सभी को मिले, यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। वही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिव है, शिव ही सुंदर है।
शिवं सुंदरम सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। स्थान पर बैठे हुए अमरनाथ बाबा के पास चलकर उनको यहाँ बुलाकर लाएंगे। सभी एकाग्र होकर अपनी कमर को सीधी कर गहरी सांस भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और चलिए आह्वान करते हैं ओम नमः शिवाय की ध्वनि के साथ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोलेनाथ बाबा, मैं आपकी संतान आज इस धराधाम पर, इस पावन भूमि पर आपको दिल की गहराई से निमंत्रण दे रही हूँ। प्राणेश्वर, वैद्यनाथ, सब दुखों को दूर करने वाले बाबा, आप इस प्रांगण में पधारिए और मेरे मन, मेरी बुद्धि को जिस बात की, जिस ज्ञान की, जिस समझ की आवश्यकता है वो मुझे प्रदान कीजिए और महसूस करें ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर विश्वनाथ बाबा इस धराधाम पर अवतरित हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारे बीच में। उनका दिव्य ज्ञान मेरे मन और बुद्धि के
अंतर में उतर रहा है। उनकी किरणों को महसूस करें, उनका स्वरूप देखें, चमकता ज्योति बिंदु जो मुझे शांति, पवित्रता और प्रेम दे रहा है। मुस्कुराइए, परमात्मा की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर है। अब मैं निश्चिंत हूँ। गहरी सांस लेते हुए उसकी शीतल छांव में बैठ जाएं, निश्चिंत हो जाएं। अब से 7 दिनों तक उसकी ज्ञान की गंगा में नहाने के लिए, उसके ज्ञान अमृत का पान करने के लिए मैं आत्मा तैयार हूं। अपने नेत्रों को खोलकर भोले बाबा को प्यार से निहारिए। मन को एकाग्र और शांत महसूस कीजिए और मुस्कुराइए कि मैं उसके सानिध्य में हूँ। अभी अपने दोनों हाथों को रगड़िए और बोलिए, अब से मेरा हर पल शुभ है, मेरा हर दिन शुभ है, मैं खुश हूँ, भगवान मेरा साथी है। अपने इन हाथों को अपने सर पे रखिए। ये वरदानी हाथ हैं। अपने मस्तिष्क को देखिए, संकल्प कम हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, निश्चिंतता आ रही है। फिर से अपने हाथों को रगड़िए और बोलिए, मैं खुश हूँ, भगवान मेरा साथ दे रहा है, मेरा हर दिन अच्छा है। अभी इन हाथों को अपने चेहरे पर लगाइए, अपनी आंखों को शीतल महसूस कीजिए, अपने मस्तिष्क को सहलाइए। मुझे सब समझ में आने वाला है और आज से हर दिन हमारा शुभ होगा। आप सब इतने देर से चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद है। आप सबने अपनी शक्ति से, अपने प्रेम से परमात्मा को बांध लिया है और यहाँ पर बुला लिया है। बुलाया है ना? तो जिन्होंने यहाँ बुला लिया है, अभी थोड़ी देर पहले वो जोरदार तालियों से परमात्मा की अनुभव करते हुए उनका स्वागत करेंगे। ये जो पूरी भूमि है, ये जो पंडाल है, ये परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो चुका है और जो इस पंडाल के अंदर आएगा, निश्चित है वो अपनी झोली को, अपनी बुद्धि को भरपूर करके जाएगा, क्योंकि ये स्थान विशेष उनकी शक्ति से सुशोभित है। क्यों? इसका कारण पता है? बता देते हैं। क्योंकि आज जो हमारे बीच में बहनें आई हैं, ये ज्ञान गंगाएं हैं, ये बाल ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। किसके नाम पर? शिव के नाम पर। ये सच्ची पार्वतियां हैं। और एक साथ जब इतनी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, पार्वतियां शिव के बुलावे पर आपके शहर में आई हैं, तो ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए इस कथा को, इस ज्ञान यज्ञ को हम सबको पूरी जिम्मेवारी से करना है और कल से हम सब बहुत प्रेम से यहाँ दोपहर 1 बजे पहुँचेंगे। कल हम शिव परमात्मा की महिमा ज्ञान यज्ञ में सभी सम्मिलित पुनः होंगे। आज के लिए ओम शांति।
सभी ब्रह्मचारिणी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पूरे टिमरनी नगर की ओर से और पूरी नगर परिषद की ओर से, और पूरा सहयोग दूंगा। और आज टिमरनी में इस धरती के ऊपर आपके जो चरण पड़े हैं तो निश्चित तौर पर हमारी नगरी भी बहुत शुद्ध हुई और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सभी दीदियों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाए ईश्वर, और टिमरनी के लोग भी इस पुण्य कार्य का पूरा लाभ लें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। सभी आए हुए दीदियों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ। ये आपकी निर्माणता है जो निश्चित ही। ओम शांति। सम्मानित दीदी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, निश्चित रूप से ये टिमरनी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज से यहाँ पर शिव बाबा की कथा, शिव महापुराण और वो बहनें जिनके मुखारबिंद से हम सुनेंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिव बाबा के लिए समर्पित किया है, ऐसी बहनें आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम है जो इस कार्यक्रम को की शुरुआत की और आज हम बढ़ रहे हैं, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का शुभारंभ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। साथ ही साथ आदरणीय नीलम दीदी जी का और अनेक स्थानों से आई हुई दीदियों का भी दिल से बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी और परमात्मा शिव के इस कार्य में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ हमारे अतिथि महोदय जी, आदरणीय भारद्वाज जी, आदरणीय शिवमो सर, साथ ही साथ जयसवाल जी और आप सभी भाई बहनों का जिनके सहयोग से सब गुब्बारे और छोड़वा देते हैं नीचे और अच्छा लग रहा है।